कंप्लीटली मैं आपको कह सकता हूँ कि यह फ़ोन आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइड्रोटेक। सो गाइस, कुछ दिनों पहले इन्फिनिक्स ने अपने एक नया स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जिसका नाम है इन्फिनिक्स GT 10 Pro एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो है 20,000 एंड इस स्मार्टफोन को एज ए गेमिंग फ़ोन लॉन्च किया गया है। इसलिए अगर आप इस फ़ोन के सीरीज को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा GT सीरीज का एंड साथ ही जो इसका लुक है वो टोटल आपको गेमिंग वाला वाइब देने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड साथ ही इस फ़ोन में जो प्रोसेसर लगाया गया है वो भी काफ़ी पावरफुल है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050। इसकी जो हाईएस्ट क्लॉक स्पीड है वो है दोस्तों 3 GHz। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बट दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे ट्विस्ट है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड गाइज, अभी के टाइम पर आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को देखोगे तो वो सभी इस स्मार्टफोन को बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20 के कह के रिकमेंड कर रहे हैं। पर दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है तो भूल कर भी आप इस फ़ोन को मत लेना। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, इसके ऊपर जो है काफ़ी एक मैसिव रीजन है, एक बड़ा रीजन है जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना है। उसके बाद अगर आपका कोई डिसीजन बनता है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर यह फ़ोन आपको नहीं लेना है तो कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए वो भी मैं आपको एक ऑप्शन देने वाला हूँ। तो बस कुछ नहीं करना, वीडियो देखते रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ोन ओवरऑल एक गेमिंग फ़ोन है, इसलिए सबसे पहले हम इसी से रिलेटेड कुछ स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको 6.67 इंच की फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड प्रोसेसर की बात करते हो तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 वाला चिपसेट देखने को मिलता है जो कि एक 5G चिपसेट है। एंड साथ ही यहाँ पर जो LPDDR4X वाला रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी एंड 45 वाट की चार्जिंग। एंड लुक वाइज देखते हैं तो फोन आपको रियर साइड से जो गेमिंग वाइब से वो तो देता ही है RGB लाइट के साथ में। तो गाइज, अगर स्पेक्स वाइज देखते हो तो आपको यही लग रहा होगा कि फ़ोन में आखिर कमी क्या है। गेमिंग से रिलेटेड सारे फीचर्स तो दिए ही गए हैं, जैसे कि जो डिस्प्ले है वो एमोलेड है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, साइज भी अच्छी है, बैटरी भी अच्छी है। एंड साथ ही यहाँ पर जो स्टोरेज एंड रैम है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड जो प्रोसेसर है वो तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। बट दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रोसेसर के साथ ही है। एक्चुअली दोस्तों बात यह है कि यह जो प्रोसेसर है वो कंप्लीट गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह एकलौता ऐसा फ़ोन या फिर एकलौता ऐसा प्रोसेसर है जो कि ऐसे प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। मीडियाटेक के जितने भी इस लेवल के प्रोसेसर आते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम होता है कि वो गेमिंग के लिए बेटर ऑप्टिमाइज्ड होते ही नहीं है। जो इनके लेवल के पहले वाले चिपसेट रहे हैं जैसे कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 या फिर 1300, तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम था कि वो जो गेमिंग के लिए होते थे वो ऑप्टिमाइज नहीं होते थे। और मुझे यही चीज़ समझ नहीं आता कि जो प्रोसेसर गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता, ब्रांड उनको GT सीरीज में क्यों लॉन्च करती है। क्योंकि अगर आप बात करोगे डायमेंसिटी 1200 की तो वो पोको F3 GT के साथ आया था जो कि गेमिंग फ़ोन था जिसमें ट्रिगर वगैरह भी लगे हुए थे, बट वहाँ पर भी प्रॉब्लम थे। अब बात करते हैं फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है। जो प्रोसेसर्स गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते, अगर आप उस प्रोसेसर के साथ कोई हाई एंड गेम खेलोगे जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर BGMI जैसी कोई तगड़ी गेम, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको ग्राफिक सेटिंग अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे या फिर फ्रेम रेट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा सपोर्ट में ही। एंड अगर दे भी देता है तो उसमें जो ज़्यादा आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं एंड कंसिस्टेंट आपकी गेमिंग अच्छी नहीं हो पाती है। सेम चीज़ यहाँ पर इन्फिनिक्स GT 10 Pro के साथ भी है। अगर आप फ़ोन को ऑन करोगे एंड गेमिंग के अगर सेटिंग में जाओगे BGMI में स्पेशली, तो आपको स्मूथ के साथ 90 FPS का बटन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो कि हाल ही में अभी फ़ोन के जस्ट पहले सेल के बाद ये चीज़ हुआ है कि अपडेट आ चुका है 90 FPS का। बट एक चीज़ याद रखना कि आप कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि जो गेम में 90 FPS सपोर्ट दे रहा है तो अदर यहाँ पर बाकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहने वाली है। दरअसल जो 90 FPS है वो एंड्रॉइड में कभी अच्छा चलता ही नहीं है। इतिहास गवाह है, जितने भी अभी फ़ोन्स आए हैं एंड्रॉइड में 90 FPS वाले, चाहे वो Mi 11 का कोई अल्ट्रा सीरीज या फिर कोई Mi का 10 सीरीज का था। हाँ, Mi का 10 सीरीज का एक फ़ोन था और iQOO Neo 6 भी था जिसमें 90 FPS था, Redmi K50i था। इन सभी फ़ोन में 90 FPS का सपोर्ट था, बट किसी ने कभी अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही नहीं। 90 FPS में बहुत ज़्यादा ड्रॉप करते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं iQOO Neo 6 की, तो इसमें स्नैपड्रैगन 870 था जो कि एक मोस्ट सस्टेन्ड प्रोसेसर माना जाता है, उसमें भी फ्रेम ड्रॉप्स होते थे। तो ये फिर कौन सा बड़ा बहादुर है। तो ये तो गाइज हो गई बात 90 FPS वाली, जो कि मैंने आपको बताया कि यह सिर्फ एक गिमिक है, मार्केटिंग के लिए 90 FPS गेमिंग में प्रोवाइड किया जाता है। एंड जैसे ही आप BGMI में बैलेंस्ड ग्राफिक्स को स्विच करोगे वैसे ही आपका जो बटन है फ्रेम रेट का वो अल्ट्रा पर आ जाएगा, जो कि 40 से 45 FPS के बीच का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं देता। एंड उसके अगर आप ऊपर बात करें हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग की, तो वो आपको HDR देखने को मिलता है विथ अल्ट्रा, यहाँ पर एक्सट्रीम नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा प्रोसेसर है जिस हिसाब का जितना स्कोर आता है 6.5 लाख या फिर 6 लाख के आसपास, उससे ऊपर ही आता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो फ़ोन में स्मूथ के साथ एक्सट्रीम होना चाहिए। 90 है वो फालतू है, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। एंड बात करते हैं ऊपर, तो HDR के साथ भी एक्सट्रीम होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है।
एंड जितने भी जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आते हैं इस लेवल के, चाहे आप स्नैपड्रैगन 778G की बात करें या फिर 7 Gen 1 की, तो उनमें आपको यह जो ग्राफिक सेटिंग है जो मैंने आपको बताया वो सपोर्ट करते हैं स्मूथ के साथ एक्सट्रीम एंड HDR के साथ एक्सट्रीम। हालांकि दोस्तों इसमें जो अल्ट्रा HD है वो तो सपोर्ट ही नहीं करता इस प्रोसेसर के साथ BGMI में। तो अगर आपको एक प्रॉपर गेमिंग फ़ोन लेना है तो एटलीस्ट ये सारे जो ग्राफिक सपोर्ट है वो होने चाहिए, क्योंकि एक गेमिंग फ़ोन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ गेमिंग के लिए ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है, एंड वही चीज़ इस फ़ोन में नहीं है। कम्प्लीटली इसमें एक वेल ऑप्टिमाइज्ड ग्राफिक सेटिंग होना चाहिए था BGMI एंड जितने भी कॉल ऑफ ड्यूटी इन सभी गेम्स के लिए, एंड 90 FPS देकर यहाँ पर लोगों को लूटा जा सकता है। एंड सेम चीज़ यहाँ पर अभी चल भी रहा है, बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेकर के रिकमेंड कर रहे हैं कि ये जो फ़ोन है उसमें 90 FPS आ रहा है तो फ़ोन आपको ले लेना चाहिए। बट जो प्रॉब्लम है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, फ़ोन में अच्छे ग्राफिक सेटिंग तो बिल्कुल है ही नहीं, अल्ट्रा पर आ जाता है अदर ग्राफिक्स के साथ। तो यहाँ पर कहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो फ़ोन है वो गेमिंग फ़ोन है। तो यहाँ पर कम्प्लीटली मैं आपको कह सकता हूँ कि यह फ़ोन आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि इन्फिनिक्स को आप सपोर्ट करना चाहते हो बस फ़ोन को खरीद के, आप चाहे तो अपना घाटा लगा करके जैसे भी, तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो, कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं है। सो गाइस ये तो हो गई इन्फिनिक्स GT 10 Pro की बात, जो भी मुझे आपको बताना तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्राइस में आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो गाइस आपको 20,000 से ऊपर 21 या फिर 22,000 के रेंज में आपको Redmi K50i देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको Dimensity 8100 चिपसेट देखने को मिलता है। एंड इस चिपसेट के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्मूथ के साथ एक्सट्रीम नहीं जाता, इसमें भी स्मूथ के साथ 90 FPS जाता है। एंड मैं कहूँगा ये भी गिमिक है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। स्मूथ के साथ एक्सट्रीम आता है 60 FPS, वही आपको कंसिस्टेंट गेमिंग कराएगा, एंड HDR के साथ एक्सट्रीम इसमें भी आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ग्राफिक सेटिंग की बात करते हो तो वही एक फ़ोन है जो आपको इस प्राइस में अच्छी गेमिंग करा सकता है, एंड जो FPS है वो भी आपको कंसिस्टेंट देखने को मिल सकता है। सो आज मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोई गेमिंग फ़ोन लेना है सिर्फ गेमिंग के लिए, अगर आपको ग्राइंड करना है तो आप इसी फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। फ़ोन में आपको गाइस 6.6 इंच की FFS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एंड जो प्रोसेसर है वो मैंने आपको बता ही दिया, 5000 mAh की बैटरी एंड 67 वाट आई थिंक ऐसा कुछ चार्जर है, आप चेक कर लेना। एंड जो फ़ोन की प्राइसिंग है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आपको एक बेटर गेमिंग फ़ोन लेना है सिर्फ ग्राइंडिंग के लिए किसी भी गेम में, तो आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो उस फ़ोन को छोड़ करके। बाकी आपकी मर्जी, जो भी मुझे आपको बताना था, अलर्ट करना था वो मैंने आपको कर दिया है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।